बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान मज़ेदार बीफ टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो भी हम बनाएंगे बग़ैर कोयले के। और यकीन करें, आप घर में बग़ैर कोयला जलाए ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट स्टाइल ये टिक्का बना सकते हैं। और इसमें इतनी कम मेहनत लगती है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आप झटपट इस रेसिपी को बना सकेंगे। और इसका टेस्ट इतना मज़े का होगा कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसमें कोयले की वही स्मोकी और चटखारेदार जायका आएगा जो किसी भी बड़े रेस्टोरेंट से आप मंगवा के खाते हैं, या फिर इसके लिए आप ढेर सारे कोयलों को जला के आप बीफ टिक्का बनाते हो, उससे ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और चटखारेदार ये बीफ टिक्का बनाएंगे हम। और इसके साथ मैं आपको बारबेक्यू चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए जी, बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये दोनों चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। यहाँ पे आपने सभी चीज़ों को गौर से देखना है, वरना आपका बारबेक्यू जो है वो इतना मज़े का नहीं बनेगा। और साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के हम इसमें डालेंगे और हल्का सा हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना। जैसे ही इसका इस तरह का गोल्डन कलर आ जाए, इसमें मैं शामिल करूँगी 2 किलो मैंने यहाँ पे बीफ लिया है। आप चाहे तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके इस तरह जितना हमें बारबेक्यू के लिए पीसेस करने होती है ना, बिल्कुल उतने ही पीसेस हमें चाहिए उस साइज़ के। और इसमें डाल के हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट इस तरह हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें एक स्पेशल मसाला डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया है और 1 पाव दही में मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट। और साथ ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर जो कि है 2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और साथ ही हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून और ज़ीरा पाउडर जो कि भुना कुटा है वो इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, इससे बिल्कुल बाहर वाला कलर आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स डाले हैं। और यहाँ पे साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। इससे इसका टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अगर आपको कोई डाउट हो कि सरसों के तेल से इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो हरगिज़ नहीं होगा, वरना आप दूसरा ऑयल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच भर के उसको हाथ में मसल के इस तरह डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो चुका है। अब इसी गोश्त में हमने इसको डाल देना है। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। उसके बाद जो है पहले हमने इसको कुक करना है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल कम, जैसे कि 1/4 कप के बराबर हो उतना आपने इसमें पानी डालना है, क्योंकि गोश्त से अपना पानी भी रिलीज़ होता है। और ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। आपने 15 मिनट का अलार्म लगा देना है और मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम सॉरी। और 15 मिनट के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसका जितना भी इसके अंदर स्टीम होगी उसको जल्दी से निकालना है, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। यहाँ पे 15 मिनट बाद चूल्हा बंद करके इसका ढक्कन हटा के देखते हैं और ये लीजिए जी, ज़बरदस्त सा गोश्त जो है ये अच्छी तरह गल चुका है। लेकिन यहाँ पे आपने इसको 90% रखना है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो हाई फ्लेम पे हमने इसका सारा पानी जो है वो ड्राई कर देना है। यकीन करें, आप इसको बनाएंगे ना तो आप बाहर जाके ज़्यादा कोयले जलाने और इसके झंझट से आप निकल जाएंगे। और ये रेसिपी आप झटपट बना सकेंगे। छोटा सा कोयले का टुकड़ा लिया है, उसको चूल्हे पे जला के हमने इसके अंदर रख देना है। ऊपर से ऑयल के थोड़ा सा डालेंगे उसके चंद ड्रॉप्स और इसको स्मोकी सा फ्लेवर जो है वो दे देंगे। और यहाँ पे इसको स्मोकी सा फ्लेवर दे चुके हैं, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इसके लिए बारबेक्यू की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और साथ ही 1 लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है। 1/4 कप के बराबर यहाँ पे इमली का पल्प लेंगे और साथ ही काला नमक जो कि है बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर, और सफ़ेद नमक वो भी 1/4 टीस्पून के बराबर है। और आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इसमें डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। और यकीन करें, आप किसी भी बारबेक्यू के साथ इस चटनी को बना सकते हैं। इतनी ये मज़े की चटनी है कि आप एक बार बनाएंगे ना इस चटनी को तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। चटनी भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर हमने जो गोश्त है उसको थोड़ा
थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, आपने ठंडा इसको लाजमी करना है। उसके बाद इस पे चाट मसाला छिड़क देंगे और साथ ही थोड़ा सा नींबू का रस और अच्छी तरह 2 चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। हल्का हल्का सा हमने इसको मिक्स करना है ताकि बोटी जो है वो टूटे नहीं। यहाँ पे आपने बस ये ध्यान रखना है कि पीसेस को आपने जो बीफ है उसको आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई करने वाले हैं। और यहाँ पे अब हमें चाहिए वुडन स्टिक्स। वैसे तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोयलों के बगैर इसको आपने कुक किया है, यकीन करें। लेकिन यहाँ पे इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक देने के लिए वुडन स्टिक के अंदर हमने इसके एक एक पीस को डाल देना है। लाइक दिस सारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आप देसी घी ले लें या फिर ऑयल, आपकी अपनी मर्ज़ी है, बटर भी ले सकते हैं। और इसको फ्राई पैन में डालने के बाद अब हमने एक एक वुडन स्टिक को यहाँ पे रखते हुए इसके हर एक साइड को अच्छी तरह फ्राई करना है। लेकिन यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि इस पे टोटल जो है हर एक साइड पे और पूरा इसको फ्राई करने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जल्दी जल्दी से आपने इसकी साइड्स को चेंज कर देना है, वरना ये नीचे से ये देखिए जी हल्का सा इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। और इसके चारों साइड को हमने इस तरह फ्राई कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा घी डालना है आपने। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं और अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसके साथ जो चटनी बनाई है ना बारबेक्यू वाली, उसको आप कबाब के साथ भी बना सकते हैं, उसको आप फ़िश के साथ भी बना सकते हैं, और चिकन टिक्का हो उसके साथ भी बना सकते हैं, मंदी के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। इतनी मज़ेदार ये चटनी भी इसके साथ तैयार है। और जी बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये देखने में जितने मज़ेदार है, जितने शानदार लग रहे हैं ना, यकीन करें खाने में इससे 1000 गुना ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। और एक एक बोटी आप देख लीजिए, इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार बनी है ना, बग़ैर किसी मेहनत के। तो अगर आपने भी झटपट कुछ बनाना हो और अपने घर वालों को खुश करना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और नीचे कमेंट में अपने राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।